अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। फाइनली टुडे द हाउस टूर इज़ हैपनिंग एंड आई एम स्टैंडिंग इन द न्यू हाउस। आई एम श्योर यू कैन टेल इट इज़ अ न्यू हाउस। और क्या कहते हैं मैंने अभी हाउस टूर फिल्म किया, उसके बाद आई गॉट रेडी टू फिल्म द इंट्रो फॉर यू गाइज, क्योंकि उस टाइम मैंने कहा मैं रोशनी में आप लोगों को ज़रा घर अच्छी तरह फिल्म कर दूँ। सो जस्ट अ फ्यू डिस्क्लेमर्स बिफोर द हाउस टूर स्टार्ट्स। एक तो प्लीज़ ज़रूर माशाल्लाह कह दीजिएगा, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत मेहनत लगाई है ये घर बनाने में। सेकेंडली, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव कि कौन सा फर्नीचर पीस कहाँ से है, या कोई पेंटिंग या कोई चीज़ भी आपको अच्छी लगे, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स बिलो कि जी इस टाइम स्टैम्प लगा दीजिएगा कि इस टाइम पे जो आप चीज़ दिखा रही हैं वो कहाँ की है, एंड आई विल मेक श्योर मामा रिप्लाइज, और वो आपको ज़रूर बता देंगी कि कौन सी चीज़ उन्होंने कहाँ से ली थी, और अभी अगर वो अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। एंड थर्डली, आवर हाउस इज़ नॉट स्टिल डन। काफ़ी कुछ रहता है, बाहर का पोर्च अभी पॉलिश होना है, घास थोड़ा सा बेचारा जल गया, काफ़ी सारे कमरों के पर्दे वर्दे लगने हैं, जो कि बार बार मैं रिपीट करती जाऊंगी टूर में भी कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल नॉट डन। सो जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एनी नेगेटिव कॉमेंट्स ऑन एनी ऑफ दैट। इट्स बिकॉज कल मैंने जाना है वापस अपने घर इंशाल्लाह, तो मुझे था कि जितना भी घर तैयार हुआ है मैं उतना आप लोगों को कम से कम दिखा दूं, और आप लोगों को जस्ट मेक यू अ पार्ट ऑफ द मूव एंड एवरीथिंग। तो इसलिए I'll just be showing you whatever is done. जो रह गया इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा आऊँगी तो वो सब कुछ हो चुका होगा। सो लेट्स स्टार्ट द होम टूर। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा एंड लेट अस नो कि आपको कैसा लगा, क्या सबसे अच्छा लगा, कौन सा कमरा सबसे अच्छा लगा, मेरा कमरा कैसा लगा, ये तो ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द होम टूर। ओके गाइज, विल स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड। सो दिस इज़ द हाउस माशाल्लाह से, ठीक है। दिस इज़ द ड्राइव वे, एंड फिर ये हमारा जो गार्डन है जो अभी हो रहा है सेटअप, ये एक पैच बार बार जल रहा है तो ये माली इज़ वर्किंग ऑन दैट। एंड देन दिस इज़ आवर लिटिल आउटसाइड स्पेस, ठीक है। इट्स अ क्यूट स्पेस, एंड देन वी गो इन फ्रॉम हियर। सो ये जो पैच है ना, इसके अंदर मामा ने कुछ आर्ट वर्क डालना है, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट, सो इग्नोर दैट। इसका वो सीमेंट और आर्ट वर्क वगैरह आ रहा है, और उसके बाद फिर ये जो दरवाजे हैं और सब हैं ये पॉलिश हो जाएंगे। फ्रंट डोर से देन व्हेन यू एंटर, दिस इज़ द मेन फॉयर एरिया, ठीक है। और अगेन द डोर्स एंड द फ्लोर एंड ऑल इज़ गोइंग टू गेट पॉलिश्ड लेटर। तो ये जो है दिस इज़ द एंट्री, ठीक है। ये बिल्कुल एंटर होते साथ दिस इज़, आई रियली लाइक हाउ ममाज डन दिस। ये हमारे फिगर सा था जो टंजानिया से लिया था या कहाँ से, तो ये उन्होंने उस रेलिंग के अंदर फिक्स करवा दिया है। और ये साइड रेलिंग इसलिए लगाई है कि किसी को पकड़ के चलना हो, सो ये दिस इज़ ईजियर। एंड देन दिस इज़ जस्ट अ लिटिल कॉर्नर, ये यहाँ से अभी अट जाएगा, ये चेंज होना है, यहाँ पे एक वेज टाइप चीज़ आनी है। एंड देन दिस इज़ वन ऑफ द पेंटिंग्स, ठीक है। एंड देन दिस इज़ द पाउडर रूम। ये लाइट ऐसे यहाँ से ऑन हो जाती है, एंड देन दिस इज़ द पाउडर रूम। आई स्पेयर यू गाइस फ्रॉम शोइंग द बाथरूम्स वगैरह। फिर यहीं से सामने इज़ आवर ड्राइंग रूम। ओके गाइस, देन दिस इज़ आवर ड्राइंग रूम। ये जो दरवाजे हैं ये सारे चॉक पॉलिश्ड हैं, सो दिस इज़ जस्ट हाउ देयर गोना बी इन दिस काइंड ऑफ अ फिनिश, ठीक है। दिस इज़ देन द मेन लुक ऑफ द ड्राइंग रूम। नाउ अगेन द कर्टन्स, इनके ऊपर और डबल कर्टन्स आने हैं, बट बिकॉज आई एम लीविंग टमोरो, और आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी बार बार कि आप हाउस टूर दे दें, तो अभी जितना भी कच्चा पक्का हो चुका है मैं आपको दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ वन कॉर्नर, ठीक है। देन यू मूव हियर, इज़ द अदर कॉर्नर, एंड दिस इज़ योर मेन व्यू। So this is what it looks like, the formal like the drawing room, ठीक है। ये फिर वो ट्रेज़ हैं जिन पे अगर कोई गेस्ट आए तो ये फोल्डिंग ट्रेज़ हैं, ये खुल जाते हैं, इन पे फिर आप चाय सर्व कर सकते हो। देन दिस इज़ द डाइनिंग, लाइक द फॉर्मल डाइनिंग। अगेन इसके ऊपर भी एक डबल कट पर्दा आना है अभी, ठीक है। और यहीं से लाउंज की भी एंट्री है, मेन से भी एंट्री है, यहाँ से भी है। तो लाइक अगर मेहमान आए हुए हैं तो किचन से चाचा यहाँ से आके सर्व कर सकता है आराम से। ये फिर मामा के कुछ पीसेस हैं जो मामा ने बाहर से सोर्स किए थे। आई लव दिस वन, दिस इज़ ब्यूटिफुल। इट्स लाइक अ मैन हु इज़ होल्डिंग द डिश, देन दिस इज़ लाइक अ मैन हु इज़ होल्डिंग 2 डिपिंग प्लेट्स।
ये और चीज़ें हैं जो अभी अनपैक हो रही हैं स्लोली शी इज़ अनरैपिंग दैम एंड अनपैकिंग दैम। दिस इज़ वन ब्यूटीफुल ट्रे। ये एक प्लेट है जो टर्की से वो लाई थी। सो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है घर सेट होते होते ही होता है, तो अभी बस ये सब प्रोसेस चल रहा है। बट दीज टू गाइज आर लाइक माई फेवरेट, दैट सो क्यूट। फिर ये कॉर्नर है, ये मेरा बहुत एक फेवरेट फर्नीचर पीस है। दिस इज़ बेसिकली लाइक, इट लुक्स लाइक द ड्रॉर्स, व्हेन यू ओपन दैम द टॉप वन इज़ अ ड्रॉर एंड देन दीज आर टेबल्स, यू बेसिकली पुल दैम आउट कम्प्लीटली और ये उसी तरह फोल्डिंग टेबल की तरह टेबल बन जाते हैं। सो दोज द रेस्ट ऑफ देम आर ऑल टेबल्स। एंड देन देयर इज दिस, एंड देन दिस इज़ सम ऑफ माई मॉम्स क्रॉकरी दैट शी हैड बॉट फ्रॉम जापान, जो इसमें डिस्प्ले हुई भी है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पेंटिंग्स। ये एक गेम होती है बुज़कुशी, उसकी पेंटिंग है। इसकी बहुत सारी रेप्लिकाज आजकल प्रिंट में लगे होते हैं हर जगह, बट दिस वी गॉट इन मेड फ्रॉम द आर्टिस्ट इन द साइज़। यहाँ कहीं उनका सिग्नेचर होगा नीचे, राइट देयर। एंड देन दिस होल स्टफ, इसकी कैंडल्स अभी आ रही हैं, शी इज़ ऑर्डर्ड देम फ्रॉम अमेरिका या कहीं से, पता नहीं। ये जो है ये हम जापान से लाए थे, गोद में उठा के मामा इसको लाई थी लाइक इट्स सम चाइल्ड। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, ठीक है। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगेन इट्स नॉट 100% रेडी, बट जितना भी है आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू गाइज। नाउ लेट्स मूव आउटसाइड। लाउंज में इतना नहीं दिखाऊंगी, बट थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। सो नाउ दिस डोर वाज द ड्राइंग रूम डोर। यहाँ से आप इधर आ जाओगे एंड दिस इज़ आवर डाउनस्टेयर्स लाउंज। अगेन दिस इज़ अ स्लाइडिंग डोर, इजीली आराम से खोल के। देन दीज चेयर्स, in fact let me call my mom so she can tell. Mom, can you come here so we can tell them? Come here. ये चेयर्स का ज़रा बताएं, ये जो पूरा सॉलिड वुड है ये कहाँ की हैं? ये चेयर है बेटे बाली आइलैंड के जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, मैंग्रोव्स के को लेके और वो उनके ट्रंक्स के साथ फिर ये चेयर्स बनाते हैं। ओके, सो बेसिकली गाइस दिस इज़ लाइक, आई मीन जब ये मूव हो रही थी ना तो वी नीडेड लाइक 7 men टू पिक इट अप। ये सॉलिड, दीज आर लाइक वुड, सो दीज आर लाइक कोई इनमें जॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सॉलिड वुड है, बहुत भारी हैं। सो दीज आर आवर चेयर्स, दीज आर लाइक एब्स्ट्रैक्ट वुड, ठीक है। एंड देन देयर इज़ दिस कॉर्नर विद मोर small tea tables, nesting tables, or whatever they're called. Then this is the entryway to the rooms. These are both the guest rooms, and this is another big painting. वहाँ पे हमारा अभी setup चल रहा है इस corner में, so I won't show you that. I won't show you that because वो अभी हम setting process में हैं, वहाँ packing की सामान पड़ा हुआ है। Then these are the 2 guest rooms, तो जो भी guests आए वो आराम से, ये फिर हमारा speaker पड़ा है। Then this is the kitchen entry. So you enter from here and this is the kitchen, and this, if you guys remember, मैं स्कर्दू से मामा के लिए लाई थी। This is the freezer, and then this side is, this is the fridge. ये इस बेचारे फ्रिज की पॉलिश को कुछ हो गया, इसकी पॉलिश अभी दोबारा कराएंगे। पता नहीं ये कराची में इतनी बुरी तरह रस्ट हुआ कि वी नाउ वी नीड टू गेट इट पॉलिश्ड अगेन। This one seems. I love it. It's an antique. इसे मैंने सामने रखा है बिल्कुल। Yeah, this was the jug that I got. Not a jug, but like कहवे का कुछ है ये from Skardu. And then this is the rest of the kitchen. I really like how ये ऊपर मामा ने इन पे जो है ना शीशा लगवा दिया, इनसे एक बहुत खुली लुक आती है। और ये फिर जो है स्टोव, अवन, ऑल दैट। अच्छा, ये वो जो चेयर्स हैं उन्हीं के साथ के लकड़ी के पीसेज हैं विच आर टर्न्ड इनटू ट्रेज। सो आप इनको ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़, सर्विंग्स भी बना सकते हो। हाँ, यू कैन यूज़ इट एज लाइक सर्विंग्स, यू कैन व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग। सो ये उन्हीं के साथ हमने ख़रीदे थे। सो दिस इज़ द अदर कॉर्नर, दिस इज़ द डिश वॉशर। बाहर जो है वो डर्टी किचन है, आई एम नॉट गोना शो यू दैट, बट बाहर डर्टी किचन बना हुआ है। सो हैदर चाचा एंड एवरीबडी कुक्स देयर, एंड देन दिस वन मामा यूजेस। सो दिस इज़ द किचन। आई होप आप लोग जो भी मूव करना चाह रहा है या मूव कर रहा है या व्हाटएवर, आप लोग को आइडियाज़ मिल जाएं, ठीक है। एंड दिस कॉर्नर अगेन। अब यहाँ से बाहर चलते हैं।
ये देखें इन कुर्सियों के पीछे का भी आप देखें, they're all solid wood, there's no like that side of the lounge. I'll show you guys next time when I come because वो अभी तैयार नहीं हुआ हुआ. अब यहाँ से is the area जहाँ से आप ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर पे. So again this is just my favorite little piece. I just love how this he's like part of the stairway now. अभी इस पे पेंट होना है because हाँ वो मैंने बताया है कि a lot of polishing, a lot of stuff is left, मगर क्योंकि इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दिखा दें तो फिर मैंने कहा चलो. So this is another painting. It's a beautiful piece. अमी इस पेंटिंग का ज़रा बता दें. कौन सी वाली बेटे? ये जो अभी आपने your new purchase this one. ये एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है फिरदौस. ये मैंने उनसे बनवाई है और इस पे अर्रहमान और अर्रहीम लिखा हुआ है. Oh yeah, right here. You can see it. It's all in there. और ये कपड़ा ऐसे करके यूं हुआ हुआ है जिसके अंदर लाइंस में फिर ये. Then you move up. There's the मशकूर painting. Then you move up. There's the माजबीन. ये माजबीन वाली है ना? ये माजबीन. This is the माजबीन painting. इसकी बहुत क्यूट सी स्टोरी है. It says our name. I can see Maha here. हाँ, This is शफाफ. एक दुआ लिखी हुई है नजर की और आपके लिए कि आपको कोई बुरी आपके ऊपर वो ना लगे. ये सारी और फिर आगे आपके बाबा का नाम है, ये मेरा है, ये शफाफ का और ये आप. I like mine. I can see it. Okay, so this is and then अच्छा अमी ये विंडो आप ऐसे ही छोड़ोगी या you're gonna put some? नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ना है so that रोशनी अंदर आए. Okay, so this is the big window and this is the corner which is my favorite. ये वो देखें वो एक wooden turtle बना हुआ है जो मामा ने जिसमें planter बना दिया है. And this is our plant. और फिर ये जो है so basically इन पेंटिंग्स पे मेरी और मामा की बहुत बहस थी. मैंने इनको कहा कि जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आप मोहम्मद पढ़ते हुए जाएंगे, जब आप यहाँ से नीचे आएंगे तो यू विल रीड अल्लाह. सो लेट्स पुट इट इन द कॉर्नर. मामा वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये दो इधर एक लगनी चाहिए, बट आई मेड श्योर दे गो हियर एंड आई लव इट. अभी तक मामा थोड़ी सोच में है बट सो वी गो फ्रॉम हियर. यहाँ से फिर ऊपर एंड देन यू गेट द व्यू ऑफ द स्काई लाइक दिस और फिर यहाँ से ऊपर. अब इस एरिया का ख़ास बात इसकी शैंडलियर है जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक लग नहीं सका. दिस इज़ अनदर वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग्स. आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल. बेसिकली ये जो डब्बे हैं ना इनमें इस शैंडलियर का रिमेनिंग ग्लोब्स हैं. जब ये लग जाएगा देन आई विल शो यू गाइज. इट इज़ गोना बी आउटस्टैंडिंग. मगर वो अभी इसमें हैं, उनकी बड़ी टेक्निकल मसले हैं तो वो बाद में हम लगाएंगे. ये जो है हेलो दिस इज़ मी. दिस वॉज माई ग्रैंड मदर्स. ये उनके घर में होता था. इट इज़ 100% मार्बल. तो ये इतना भारी है कि इसको हिलाना एक मसला है. बट व्हेन शी पास्ट देन ये हम अपने घर ले आए थे एंड नाउ दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ आवर हाउस. सो दिस इज़ दैट. और फिर यहाँ से आ जाता है जी मेरा कमरा. दिस इज़ माई कमरा. मुझे तो मामा ने घर से ही बाहर निकाला हुआ है ना. लाउंज वहाँ से शुरू होता है, मेरा कमरा यहाँ. दिस इज़ लाइक आउटसाइड. I have given you the best room. I know my room is the best. This door is outside to इसको क्या कहते हैं भाई, टेरेस. ठीक है, तो ये टेरेस के पंखे वंखे बाहर पड़े. और ये जो आर्ट वर्क है ये आया था ख़ास कहीं से जिसको अभी फ्रेम करवाया है. चाइना से कुछ आया था ये. तो ये इस दीवार पे अभी लगना है बट ये अभी तक इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत बहस में हूँ कि मुझे ये नहीं लगाना, मुझे यहाँ कोई पेंटिंग लगानी है. बट मामाज लाइक तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको यहाँ लगने दो. बट वर स्टिल इन डिबेट तो इसलिए वो अभी तक नीचे पड़ा है. देन दिस इज़ अनदर वन ऑफ दोज चेयर्स और उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत मशकूर की पेंटिंग है. यस. नाउ लेट्स गो टू माई रूम. यहाँ से जी एंटर होते हैं मेरे कमरे में. दिस इज़ माई रूम. दिस इज़ माई रूम. अगेन द बेडिंग ये चेंज होनी है. यहाँ पे काली बेडिंग आनी है. अभी वो एक्चुअली मेरे घर पे मेल हो गई थी तो वहाँ से अभी वो यहाँ आएगी तो तब तक हमने वाइट डाल दी है. बट दिस इज़ माई रूम विच इज़ गॉट द हाइस्ट सीलिंग. इतनी ऊंची छत है कि इस कमरे को ठंडा करने में ही मुझे साल लग जाता है. बट दिस इज़ माई रूम. दिस इज़ माई विंडो. इट इज़ द मोस्ट फैबुलस विंडो इन द वर्ल्ड. इतनी खूबसूरत बड़ी सी खिड़की है विद दिस लॉन्ग ब्यूटिफुल कर्टन्स. एंड देन दिस इज़ माई लिटिल सिटिंग एरिया. ये प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने ख़ुद डाला हुआ है बिकॉज द डॉग्स कम एंड सिट. तो मैं इस सोफ़े के बारे में बहुत जज्बाती हूँ और वो फिर गंदा कर देते हैं तो ये मैंने ख़ुद डाला हुआ है. एंड आई कुड हैव रिमूव्ड इट बट
आई वॉन्टेड टू शो यू द रियलिटी कि ऐसे ही होता है घरों में, लोगों ने कवर किया होता है एंड मैंने कवर किया हुआ है खुद से, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो इसको यहाँ से गंदा करें. सो दिस आई जितना मुझे मैचिंग कलर मिल सकता था मैंने वो डाल दिया है ऊपर. सो दिस इज़ माई लिटल सिटिंग एरिया. अभी डिबेट चल रहा है कि इस दीवार पे मैं टीवी लगाऊं या पेंटिंग लगाऊं. ये अभी तक मैं कंफ्यूज्ड हूँ. आई फील लाइक देयर शुड बी अ टीवी, बट सो दैट मैं वहाँ से लेट के मज़े से देखूँ टीवी यहाँ सामने दीवार पे. बट we're still deciding on that. तो ये इसलिए अभी प्लेन दीवार छोड़ी है. And then these are the curtains. This is the bed. ठीक है जी. And ये painting actually मेरी अम्मी की थी, because she is the queen of this house. But because it matched my room, I told her please let me have it. So then we put it here. और ये जो है जी, जब मेरी शादी हुई थी तो my mother missed me so much कि उन्होंने एक लाइफ साइज़ मेरी पिक्चर प्रिंट करा ली थी. तो वो फिर उन्होंने अब इधर मेरे कमरे में लगा दी है. पहले आप सोचें हमारे पुराने घर में ये लाउंज में होती थी एंड आई यूज्ड टू बी सो एम्बैरेस्ड. तो अब ये मेरे कमरे में आ गई, बट इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर सो आई डोंट माइंड. एंड देन दिस, हाँ तो ये आप फिर लाउंज में लगा लेती हैं, तो मैंने कहा चलो. दिस इज़ माई लिटल ड्रेसिंग एरिया. इस पर भी अभी सामान आहिस्ता आहिस्ता आएगा. माई परफ्यूम्स एंड स्टफ विल स्लोली पुट इट. अभी तो खाली एयर फ्रेशनर और रिमोट वगैरह पड़ा है. बट जब इस बेड पे इसकी काली बेडिंग आ जाएगी ना, तो आपको फिर इसकी लुक ज़्यादा समझ आएगी. वाइट में भी इट डजंट लुक बैड एट ऑल, बट जब इस बेड के ऊपर ब्लैक बेडिंग होती है ना, देन दिस बेड स्पार्कल्स लाइक एनीथिंग. एनीवे, देन दिस इज़ माई ड्रेसिंग एरिया. ठीक है, इस पर ये फुल साइज मिरर है, सो दैट जब भी आप तैयार हों यू कैन सी द फुल लेंथ ऑफ व्हाट यू आर वेयरिंग. दीज आर माई क्लॉजेट्स. तुम्हारी सारी कंप्लेंट्स सॉल्व की है. मेरे तुम्हें प्रॉब्लम थी कि तुम फुल लेंथ कहां ले Yeah. रहे हो. I wanted a full length mirror, so mama made sure I get that. So there's that. अभी ये शीशा बहुत साफ़ होना है, प्लीज़ इग्नोर. ये मेरा सामान है क्योंकि मैं कल जा रही हूँ. I've packed. This actually is a laundry thing. इसमें फ़िलहाल इस्त्री और वो सब मैंने रखा हुआ है, मगर इवेंचुअली जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं अपनी इस्त्री कहाँ रखना चाहती हूँ, तो ये फिर एक laundry basket बन जाएगी. And then this over here is my bathroom, but I will not be showing you guys the bathrooms. So this is the little dressing area, and this is my room. अगेन बहुत सारे चेंजेस अभी होने हैं गाइज. लाइक अ लॉट ऑफ डेकोरेशंस हैव टू कम इन, पॉलिशिंग होनी है, अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट. सम पिक्चर्स हैव टू कम, बेडिंग चेंज होनी है. बट जितना भी अभी हुआ है आई थॉट आई विल शो यू गाइज. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक. यहाँ टीवी लगाएं या यहाँ पे पेंटिंग लगाएं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अपस्टेयर्स लाउंज. तो मेरे कमरे से बाहर निकलते हैं तो ये आ जाता है लाउंज. इस लाउंज का दरवाज़ा फोल्डिंग वाला है, इट्स नॉट द स्लाइडिंग डोर. And then you walk in straight. This is our lounge. It is beautiful, very very artistic. यहाँ का जो है ये पर्दा पड़ा हुआ है. अभी रॉड इंस्टॉल करने वाला बंदा बस आने ही वाला है, वो आके यहाँ रॉड लगाएगा. then the things have to go up and then the remaining paintings have to go up. So as I keep saying कि अभी घर फिनिश नहीं हुआ, अभी भी मेकिंग प्रोसेस में चल रहा है. This is lounge area. It's beautiful. मगर इसकी फुल लुक मैं आपको बाद में जब ये बिल्कुल तैयार होगा तब दिखाऊंगी. जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे टिशू बॉक्स मार्बल का मैंने एक ऑर्डर किया हुआ है. इट्स अ मार्बल वन, वेरी ब्यूटीफुल. वो आना है तो फिर ये टिशू बॉक्स अगली सा यहाँ से चला जाएगा. इसका डेकोर आने वाला है, वो आएगा तो ये एम्प्टी जो बेचारा पड़ा है वो हो जाएगा. सो जस्ट लिटिल थिंग्स लाइक दैट आर लेफ्ट. इंशाल्लाह अगले ट्रिप में जब आऊँगी तो फिर आप लोगों को फुल भी दिखाऊंगी कि अब ये घर बिल्कुल तैयार है. देन दिस इज़ वन कॉर्नर. अगेन आवर स्टफ इज़ गेटिंग डन, बट यहाँ पे ये पेंटिंग्स लगा दी. पहले हम सोच रहे थे वो अल्लाह और मोहम्मद वाली यहाँ भी आ सकती हैं, बट देन आई लाइक दीज मोर हियर. तो मैंने कहा माँ ये वाली यहाँ लगा देते हैं. मामा की मैं पर्सनल एडवाइज़र हूँ. चले मामा आ जाए, लेट्स शो योर रूम. नाउ दिस गाइज इज़ माई मॉम्स रूम. ये लाउंज से सीधा ये स्लाइडिंग डोर आता है. इट्स लाइक दिस बेसिकली इज़ द लुक. ठीक है, बंद कर दें तो नहीं कुछ नज़र आएगा. and then you can open it and this is her room. So this, you guys, is my mother's room. It is the most beautiful room. I love my room but I also love my mom's room. So ये जो है लाउंज से देन आप ये दरवाज़ा स्लाइडर कर खोल के यहाँ से अंदर आएँ और ये आ जाता है मामा का कमरा. This is her beautiful bed. साइड पे दो ये फुल लेंथ मिरर्स हैं. और this is her little painting. It's not little actually, it's a giant painting.
एंड देन हर लिटिल सिटिंग स्पेस। ये देखें उनके कमरे के पर्दे भी इधर पड़े हैं, वो रॉड वाला भाई आएगा तो कुछ हो सकेगा। सो दिस इज़ हर रूम। ये पर्दे अभी इस पे जाएंगे, इस चिक के ऊपर। एंड देन शी गॉट द स्विंग इंस्टॉल्ड इन हर रूम। शी सेड नहीं मुझे अपने कमरे में होना चाहिए। एंड आई लव द आइडिया बिकॉज यहाँ इतनी जगह है कि आप आराम से इसको स्विंग कर सकते हैं। एंड देन दिस इज़ द मास्टरपीस, दिस पेंटिंग। ये वीडियो में बिल्कुल इतनी बड़ी नहीं लग रही जितनी बड़ी ये एक्चुअली में है, बट इट इज़ जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये मामा का ग्रामोफोन। एंड दिस इज़ हर प्रेयर मैट एंड एवरीथिंग। ओके, थोड़ा ऊंचा बोलिए मदर। बेटा ये पेंटिंग एक बार मेहंदी की इसलिए इतनी ग्रैंड है। Yeah. दूसरी पेंटिंग है somehow कल वो Yeah, so basically there was another one of this over here, और वो कल वो फ्रेम हमसे शैटर हो गया तो वो अब चेंज हो गया, लाइक उतारनी पड़ी है। ये शैंडलियर के भी क्रिस्टल्स थोड़े से वो हो गए हैं तो वो भी हमें निकालने पड़े, बट अगेन जब मैं अगली दफ़ा आऊँगी आपको सब सही दिखेगा। दिस अगेन इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल आर्ट पीस। ये एक लकड़ी का आर्ट पीस है, 3D आर्ट पीस है, और इसमें भी हमारे नाम के लेटर्स एंड ऑल दैट इज़ इन हियर, सो इट्स ब्यूटिफुल। And this is one side. Then this is the most beautiful part of this house. This is the walk-in closet. ये बेसिकली जो है ये है कि अगर आपके कमरे में कोई आके बैठा हुआ है एंड यू डोंट वांट कि ये पूरी रिवील हो रही हो तो इसको आगे कर लें। ये मूवेबल है नीचे से, इसको आराम से आगे कर लें तो ये पार्ट कवर हो जाता है। अभी हमने पीछे किया हुआ है। सो दिस इज़ माई मदर्स एंड माइन, अ लिटिल बिट ऑफ माइन क्लोजेट। इट्स अ वॉक इन क्लोजेट। इसकी अलमारियाँ अभी थोड़ी सी पॉलिश वॉलिश होनी है, साफ़ होनी है, और अभी हम 2 दिन में जितनी सेट कर सके हमने कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हम कलर कोऑर्डिनेट करके और सब कुछ करके वो करेंगे। सो दिस इज़ द वॉक इन। ये फिर उनके ड्रेसर्स हैं, और यहाँ पे द वन थिंग आई रियली लाइक्ड इज़ दैट यहीं पे ये आयरनिंग टेबल है ताकि आप यहीं पे इस्त्री करो, यहीं पे नीट एंड टाइडी कपड़े अपने करके यहीं से आप तैयार होके निकल जाओ। ये पीछे वो पेंटिंग है जो कल हमसे ख़राब हो गई थी एक्सीडेंटली, तो अब वो ठीक होगी, देन विल पुट इट अप। वन पेंटिंग हैज़ टू कम हियर, वन हैज़ टू कम हियर। तो वो अभी जब हमारे हैंडीमैन आएंगे, कील हमारे लिए ठोकेंगे, तभी कुछ हो सकता है। ये मामा का कल मैंने मेकअप निकाला है कि अब इसको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो एक्सपायर हो चुका है उसको फेंकें, जो बाकी है। दैन दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हर परफ्यूम कलेक्शन। ये आपा ने गिफ्ट किया था मामा को, इसके ऊपर लिखा हुआ है अम्मी, ये देखें, कैन यू सी ऑन द टॉप AMI। ये आपा ने अभी मामा को उनकी बर्थडे पे आई थिंक गिफ्ट किया था। और दिस इज़ हर न्यू वर्साची वन। इट स्मेल्स सो नाइस। मैंने पहले ये टेस्ट नहीं किया हुआ था, आई रियली लाइक्ड इट। एंड देन दिस इज़ अनदर वन ऑफ हर न्यू वंस जो अभी उन्होंने खोला ही नहीं है। क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस। सो ये कल हम सेटअप कर रहे थे थोड़ा सा, बट अभी इसने ऑर्गेनाइज होना है। ये जो है ना, ये मेरे साड़ीज़ का सेक्शन है। ओके। और अभी इसमें मैंने अपनी ऊपर बॉक्सेस में मेरी पड़ी हैं, वो मैं निकाल के इसमें साड़ी लगानी है। ओके। ये जो ब्लैक डब्बे हैं सारे, ये सब में नाहिल एंड महरीन है। उसमें मेरे बहुत फेवरेट ड्रेसेस हैं। फिर वहाँ पे डॉक्टर हारून है सारा। यहाँ पे मेरे सेमी फॉर्मल हैं, वो मेरे वेस्टर्न हैं। इधर मेरे फॉर्मल हैं। That by the way is Mama's bathroom. ये मेरी, इसमें शादी के कुछ कपड़े हैं। वो जो ऊपर बॉक्सेस हैं उनमें What are on those round boxes? People will ask. उसमें मेरे बहुत सारे परफ्यूम्स, मेरा मेकअप, मेरी Okay, so ये basically unpack होना है अभी हाँ, ये सामान। अनपैक होना है। एंड ये घर पहनने वाले कपड़े हैं। This is some of these are my outfits. This is a Sabia Sachi लहंगा. It is a stunning लहंगा. ये है जो मैंने अपनी बहन की रिसेप्शन पे पहना था. Beautiful cape type of a thing. And इसमें काफ़ी सारे कपड़े मेरे भी हैं, पर मेरे पास आपको पता है क्लॉजेट स्पेस इतनी लिमिटेड है कि जो मेरे बहुत भारी कपड़े हैं वो फिर मैं मामा के पास छोड़ जाती हूँ कि प्लीज़ आप इनको हैंडल करें। ये अभी मैंने आपको नहीं दिखाना, इसको प्लीज़ लेट्स रिमूव दिस फ्रॉम हियर। हाँ बेटा, ये तुम्हारा सामान है। उधर उठाएं, ये मैं आपको बाद में रिवील करूँगी। दिस इज़ ऑल द न्यू शॉपिंग दैट वी डिड इन कराची, जो आप लोग बहुत पूछ रहे थे, तो ये भी मैं जल्दी से आपको दिखा ही दूँ। ये एक कुर्ता था, ये उसके साथ मैचिंग शलवार, उपसी पिक दैट अप। ये फिर एक और कुर्ता था, मैं खोल नहीं रही गाइस, आई एम जस्ट क्विकली गोना शो यू। ये मामा ने एक कुर्ता लिया इमेज से, इट्स ब्यूटीफुल। फिर एक कुर्ता मामा ने ये लिया, देन ये इनकी मैचिंग शलवारें हैं, बिकॉज वो वाइट्स जो है ना वो मैच नहीं होता। ये वो है जो मैंने आपको ईलान वाले व्लॉग में दिखाया था, ये हमने ईलान से लिया था।
ये हमने इलान से, ये एक्चुअली मेरी नज़र थी इस पर, मगर ये हुआ ये कि इसमें साइज़ नहीं था, ये लार्ज में ही था। तो फिर मैंने मामा का आप ही ले लें, कोई तो ले। देन दिस शी गॉट फ्रॉम आगा नूर। अच्छा, मुझे कभी आगा नूर पे इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते, एंड मामा फाउंड दिस रियली क्यूट। ये देखें ऊपर कितने खूबसूरत फूल हैं। ये जब खोल के हम लटकाएंगे मैं आपको तब दिखाऊंगी। दैन अगेन अनदर इमेज, सो ब्यूटीफुल। ओह दिस इज़ ब्यूटीफुल, वेयर इज़ दिस फ्रॉम? आगा नूर। ये भी बड़ा प्यारा है। ये रमशा की अम्मी ने हमें दिया था, मामा को दिया था बरीज़े का सूट, ये अभी सिलेगा। एंड देन दिस इज़ द वन जो मैं ऑयशो से लाई थी मामा के लिए, लिनन वाला जो ड्रेस था। दिस इज़ दैट वन। दिस इज़ मामा's other new outfit. This is from Rifat Aliani. Who's Rifat Aliani? I don't know, but this is beautiful, whatever this is. I'll check this designer out. So this is basically mom's room. यहाँ से फिर आप निकलें, वापस कमरे में चले जाएं। ठीक है जी। झूले पे तो मैं अक्सर, मैं झूले पे वैसे आपको दिखा देती हूँ कि ये वाकई में हिलता है। ये देखें, वॉच, वी आर नॉट किडिंग, लाइक इट एक्चुअली मूव्स। लुक, और अच्छा खासा झूला मिलता है, लाइक ये नहीं है कि बड़ा हल्का से हिलता है, प्रॉपर आगे पीछे हिलता है। सो दिस इज़ द झूला। ये एक पेंटिंग है जो मैंने मामा को गिफ्ट की थी। एक्चुअली मैंने पहले अपने घर के लिए ली थी, फिर मामा को इतनी अच्छी लगी कि मैंने मामा को दे दी। बहुत एक एंटीक पेंटिंग थी जो मैंने ख़रीदी थी। इवन दिस एक्चुअली, वेयर द हैंड्स, या दिस एक्चुअली आई बॉट, बट देन आई गिफ्टेड इट टू मॉम। दिस इज़ द लास्ट सपर। ये बेसिकली दुआ वाले हाथ हैं और उसमें ये कार्व हुआ है द लास्ट सपर। So there's that, and then we will go out from here, and this is the end of the house tour, guys. ये मेरे कमरे की खिड़की का बाहर वाला एरिया है, and that is pretty much it. That is the garden. वो देखिए आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे जब सनसेट होगा ना और प्यारा लगेगा। सो ब्यूटीफुल। ओके यू गाइज, सो आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा पूरा घर का टूर। आई होप यू गाइज इंजॉयड इट। आई होप कि आपको घर अच्छा लगा हमारा, और आई जस्ट वांटेड कि आप लोग भी देखें। आप लोग एक इस पार्ट का, इस प्रोसेस का एक पार्ट रहे हैं कब से, जब हम पर्दे ऑर्डर कर रहे थे और जब मैं थ्रिफ्टिंग जाती थी चीज़ें देखने या कुछ, यू नो मोस्ट ऑफ दिस स्टफ। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, शेयर कर दें आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बेल आइकन प्रेस कर लें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये कर देंगे। एंड ये सब कर लीजिएगा, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल ऑफ दैट जैज। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टिकटॉक, ऑल दैट। आप लोगों को पता है द ड्रिल। ये प्लीज़ जस्ट डू इट इफ़ यू हैवंट। आई विल सी यू अगैन विद अनदर वेरी फन वीडियो। इंशाल्लाह मैं आपको फिर मिलूंगी कल या परसों। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।